हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। लेके आज तो मैं फाइनली इकोनॉमिक्स वीडियो ये हमारी होने वाली है। पूरी मैराथन हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सबकी डिमांड के हिसाब से। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेके आज तो मैं है इकोनॉमिक्स वीडियो। सबसे पहले चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पहले हम डिस्कस करने वाले लेक्चर्स क्या होंगे, क्या क्या हमारे नोट्स है, सब नोट डाउन करने हैं। नोट भी ओपन कर लो और नोट्स मेंटेन कर लो। वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट आप ले लेना और कहीं और हो आप, वरना घर पर हो तो टॉपिक निकालो, पेन निकालो और नोट्स मेंटेन करने स्टार्ट करो। और वीडियो के एंड में बताने वाला हूं मैं इस चैप्टर में से मेन क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते क्या है क्या नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी से हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स जो होती है, जब भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स जो होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है हमारी। जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, जिसमें हमारी कंट्री में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं जिसमें जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है हमारा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बट वो जीडीपी में काउंट नहीं होता। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जैसे इन टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में कोई एंट्री हो रही है। जैसे मान लो इस शॉप पर हम गए, सामान परचेज किया, उसके बदले में हमने पैसा पे करा। उससे बदले में क्या है, हमने पैसा पे करा। जब हम पैसा पे कर रहे हैं वो क्या हमारा, वो हमारी होने वाली है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी हमारी, वो होगी जिसमें क्या है आप मनी पे नहीं कर रहे। जैसे घर पे मदर होती है, मदर जो है बच्चों की सेवा कर रही है, उसके बदले में कोई भी रिटर्न उनको नहीं मिलता। वो क्या हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो सोशल वेलफेयर करते हैं। नेक्स्ट विंडो शो हो रही है हमारी समरी। देखो, इसे बोला भाई इन सिंपल वर्ड्स इकोनॉमी स्टडी करते हैं विच इज कंसिडर्ड विद द प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। भाई देखो, इसमें क्या है, प्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा मेन होता है। गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना। दूसरा क्या है, जो गुड्स बने हैं उनको कंज्यूम करना यानी कंजप्शन करना। तीसरा हमारा क्या होता है, ट्रांसफर करना, गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफर करना, चाहे गुड्स हो या फिर क्या हो हमारी सर्विस हो। तो इसमें क्या है, लेट अस स्टडी द चेंज इन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी विद द डेवलपमेंट ऑफ द टाइम। देखो, टाइम एंड सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है चेंजेस आते रहते हैं। जैसे टाइम हमारा आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या हमारे चेंजेस आते रहते हैं और उसके हिसाब से हमें पढ़ने वाले हैं। देखो, आपको बताएं, हम सेंचुरी 18 की पहले बात करते हैं, फिर हम 19 की बात करते हैं। 18 में क्या था हमारा, साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। ये इसमें हमारा ये था कि फेनोमेना ऑफ वेल्थ में क्या इंक्लूड हमारा होता था, नेचर हो गया हमारा, कॉजेस हो गया, क्रिएशन करना वेल्थ की, और इंडिविजुअल और नेशन के बारे में स्टडी करना। ये सबसे ज्यादा मेन होता था। और इसमें क्या है कि इंडिविजुअल और नेशन के बारे में जो जो हमारे इसमें इंक्लूड्स हो रहा है, क्या वेल्थ जनरेट हो रहा है, चाहे नेचर से हो रहा है हमारा या हम नए नए क्रिएशन कर रहे हैं वेल्थ से रिलेटेड, तो वो सब हम स्टडी करते हैं। 18th सेंचुरी में हमने पढ़ा भी था। अब 19th सेंचुरी में क्या है हमारा, साइंस ऑफ वेलफेयर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें दो चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से हमारा, इसमें हमारा हो रहा क्वालिटेटिव हो रहा हमारा, दूसरा क्या हो रहा हमारा क्वांटिटेटिव हमारा होने वाला है। बट इकोनॉमिक वर्क कंसर्न विद द क्वांटिटेटिव वेलफेयर। इकोनॉमी में क्या होता है, क्वांटिटेटिव यानी कितनी क्वांटिटी है उसके बारे में बातें होती है हमारी। अब मिड ऑफ 19th सेंचुरी बात करें, इसमें क्या है हमारा साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। देखो, आप तो बताएं चॉइस इतनी सारी होती है पूछो मत। आप एक सामान यानी हम बोल सकते हैं एक पानी की बोतल, अरे ये पानी की बोतल आप परचेज करने जा रहे हो तो मल्टीपल क्या होते हैं हमारे सामने सेलर्स होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं हमारे सामने, सेलर्स होते हैं। तो मल्टीपल सेलर्स होते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं कि हमें ऐसे पानी की बोतल चाहिए, वैसे चाहिए, वैसे चाहिए। तो यहां पर जो बताया हुआ है मिड 19th सेंचुरी, मतलब यही है हमारा कि साइंस जो है, साइंस ऑफ स्केर्सिटी, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उसके हिसाब से हम चॉइस करते हैं। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक मिनट जाओ। हाँ, इसका एग्जांपल ये हो रहा हमारा कि मान लो मेरे पास 1000 रुपए है। अब मैं रिसोर्स मेरे पास कितने हैं, 1000 रुपए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और कंज्यूमर सिटी पैसे हो 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए। मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मैं 1000 रुपए में ही
एक पानी की बोतल परचेस करने वालों। और बहुत सारे क्या होंगे, हमारे कंज्यूमर्स होंगे, इनके पैसे ज्यादा होंगे, तो वो अपने हिसाब से रिसोर्स के हिसाब से गुड्स को बाय करते हैं। यानी हम ये बोलते हैं कि जितना गुड्स भी हमें बाय करना है वो हमारे किस पर डिपेंड होता है, स्केर्सिटी यानी रिसोर्स पर डिपेंड करता है हमारा। इसमें क्या बोला भाई इन्होंने, इसमें इन्होंने ये बोला भाई कि एज रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, लिमिटेड होते हैं, और उसमें क्या है, यूजिंग देम द ऑल्टरनेटिव इन रिलेशंस टू ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर डिमांड्स, यानी डिमांड के हिसाब से क्या है आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और किसी भी रिसोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, यानी अगर मेरे पास रिसोर्स कम है तो मैं उसके हिसाब से ही अपने आप को क्या करूँगा, सेटिस्फाइड करने वाला हूँ, और उसके हिसाब से क्या डिमांड करने वाला हूँ गुड्स की मैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्ली 20th सेंचुरी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है साइंस जो है हमारा क्या है, इसमें ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, डे बाय डे इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, पूछो मत। क्यों तो आपको पता है एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे एक बार डिफाइन बढ़ते हैं, इसमें क्या है, इकोनॉमी मस्ट एलोकेट इन इट्स रिसोर्सेज अमंग द वेरियस एक्टिविटी टू इंश्योर इट्स एफिशिएंट यूज एंड हेल्प इकोनॉमिक ग्रो एंड डेवलपमेंट। इसमें यह है कि हम जो एक्टिविटीज होती है, वेरियस टाइप की हम एक्टिविटी करते हैं, जो हम ये इंश्योर करते हैं कि रिसोर्स को बेस्ट से बेस्ट हम यूज करें, जिससे क्या है ग्रोथ करना पॉसिबल हो पाए और डेवलपमेंट को बिल्कुल ही हो रहा। अब इसमें क्या है हमारा लेट 20th सेंचुरी हम बात करें, इसमें क्या है साइंस जो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है हमारा। इसका मतलब क्या है, टू यूज द अवेलेबल स्केर्स रिसोर्सेज जुडिशरी एफिशिएंसी एंड इंश्योर वेलफेयर ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। यानी हम क्या है, हम डेवलपमेंट करते हैं जिससे क्या हो, आने वाली जनरेशन जो होती है उनको हमने जो बेनिफिट करा, हमने जो डेवलपमेंट करा, उनका वो बेनिफिट ले पाए। जैसे मान लो कि आज हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आने वाले जनरेशन क्या है, वो हमारे लिए, वो उनके लिए क्या बेनिफिट मिल पाए उनको, तो इसलिए क्या डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे बेनिफिट ये हो रहा है कि फ्यूचर जो हो रहा वो सेफ हो जाएगा आने वाली जनरेशन के लिए। अब आगे चलते हम समझते क्या है क्या नहीं है। देखो सबसे पहले ये पूरा चार्ट जो है ना, जल्दी से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले लो, बहुत ज़्यादा मेन होने वाला है, ठीक है। इसमें मैंने पूरा ही आपको डिफाइन बता दिया, और स्क्रीनशॉट आप लेना। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करने की कंजूसी मत करना। जिस तरह आप लोग सीख रहे हो ना, उससे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वहां तक वीडियो नहीं पहुंच पाती। छोटा चैनल है हमारा, तो करना कि आपको ये वीडियो हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचानी है, क्योंकि आप सबके लिए बेस्ट से बेस्ट मैं नोट्स लेके आया हूं, और साथ में मेन क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आपने 0% तैयारी आपकी, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है एग्जाम से पहले। करना क्या है, बस मेरे लेक्चर आप देख लेना, पक्का श्योरिटी है आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं, और एग्जाम में जाकर आप फोड़ने वाले हो। अब इसमें क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। देखो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी क्या होता है हमारा, इसमें दो टाइप की इकोनॉमी होती है। पहली हमारी कौन सी होती है, माइक्रो, नाम सुना है माइक्रोसिम, वही वाली इकोनॉमी। यानी मान लो माइक्रो क्या है, छोटी सी इकोनॉमी, यानी क्या हो रहा हमारा वेरी स्मॉल। दूसरा क्या हो रहा, मैक्रो, मैक्रो क्या है, पूरे सबकी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा, वेरी लार्ज यूज होने वाला हमारा। पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमी वो होती है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एट अ वेरी स्मॉल स्केल, यानी हम जब भी स्टडी करते हैं काफी छोटे यूनिट्स के बारे में या छोटे स्केल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और ये क्या होता है हमारा इंडिविजुअल लेवल के बारे में बताया जाता है। इसमें एग्जांपल क्या हो रहा, एन इंडिविजुअल मेकिंग अ डिसीजन करते हैं जिसमें रिगार्डिंग द कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। अब इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, कंजप्शन कंज्यूम करना पड़ता है गुड्स को, और एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। लेकिन ये सब कौन कर रहा है, एक हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा, माइक्रो होने वाला है। जैसे पूरे इंडिया में हम दिल्ली स्टेट की बात कर रहे हैं, वो क्या हो रहा हमारा माइक्रो होने वाला है, और पूरा इंडिया क्या हो गया हमारा मैक्रो होने वाला है। अब इसमें क्या है, मैक्रो की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है मीनिंग की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एट अ लार्ज स्केल और एट अ कंट्री लेवल की हम बात कर रहे हैं। इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी हम जब इकोनॉमी को स्टडी करते हैं सबके बारे में बताया जाता है। इसमें एग्जांपल क्या हो रहा हमारा, जो हमारी गवर्नमेंट है मेड पॉलिसी बनाती है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्ट ऑफ टैक्सेस, यानी जितने भी टैक्स होते हैं उनको कलेक्ट करना, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स एंड वेलफेयर एक्टिविटी एक्स्ट्रा, यानी हम खर्चा करते हैं
जो भी हमारे सामने पब्लिक गुड्स होते हैं और वेलफेयर्स होते हैं उनको उनकी एक्टिविटी यूज कर किया जाता है, और जिससे कि हमारा पूरी गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बना रही है तो पट्टा श्योरिटी है पूरे इंडिया के बारे में बना रही है। कोई भी पॉलिसी बना रही है तो पट्टा श्योरिटी क्या है, हमारी पूरे इंडिया के बारे में बता रही है। जब भी हम स्टडी करते हैं पूरे इंडिया के बारे में तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो क्या होती है हमारी, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी की जा रही है, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है क्या, वो हमारा माइक्रो होता है। ये हो गया हमारा। अब आइए चलते हैं, वीडियो पसंद आ रही फिर बोलना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। ये आपके लिए चार्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया, जो समझा है वो लिखा हुआ है इस पूरे चार्ट में, स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। देखो पॉजिटिव क्या होता है हमारा, पॉजिटिव ये होता है हमारा जब भी हम पॉजिटिव वाइब की हम बात करते हैं उससे क्या होता है, फेस पे स्माइल आती है। जी हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या है डिफाइन समझते हैं क्या है क्या नहीं है हमारा। इसमें थिंग्स की हम बात करते हैं जो भी हमारी हैपन, यानी हम बोल सकते हैं जो अभी इस टाइम पर प्रेजेंट में जो हो रहा होता है वो क्या होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी होती है। जैसे इंडियाज पॉपुलेशन हैव क्रॉस्ड 135 करोड़ मार्क, तो मतलब इसमें क्या हमारा हो गया, इसमें जो हम बता रहे हैं अभी के बारे में वो क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमी होने वाली है। यानी ये डिस्क्राइब करता है कोई भी फेनोमिना होता है हमारा विच इज हैपनिंग, यानी अभी जो हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोला जाता है पॉजिटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है हमारी, गिव वैल्यू जजमेंट अबाउट द थिंग्स एंड टेल अस व्हाट शुड हैव हैपन, यानी जो हमारा हो गया या होने वाला होता है उसके बारे में हमें करना क्या है। यानी इसमें हम बोल सकते हैं कि इंडिया शुड नॉट अलाउ इट्स पॉपुलेशन टू ग्रो एज सो फास्ट, यानी बिल्कुल कुछ ऐसा करना चाहिए कि पॉपुलेशन इंडिया की ना बढ़े बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जजमेंट होता है, जो हमारे पास पास्ट डेटा होता है उसके बिहाफ पर जजमेंट लिया जाता है और बताया जाता है कि फ्यूचर में ये सब हो रहा और ये काम आपको ऐसे नहीं करना या करना है। ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो होती है वो बताती है क्या, जजमेंट। ये पूरी डिफाइन लिखी हुई है, आप आराम से ये चार्ट जो है ये मैंने उन बच्चों के प्रोवाइड किया है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं खाली मोबाइल पर या पीसी पर इतने हैं, तो उनसे बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसके बढ़िया से नोट्स बना लेना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन आंसर भी बहुत जरूरी है, खाली नोट्स तो पढ़कर आप पास नहीं होने वाले। अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। करना क्या आपको, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने हैं। देखो ये सब बता दिया मैंने आपको। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस करना। ये इसमें पूरा बताया हुआ है कि स्केर्सिटी क्या होती है और ये चॉइस हमें क्या करना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या हमारा, इसमें ये बताया हुआ है एट द मोस्ट बेसिक लेवल जो होता है हमारा स्केर्सिटी, उसे डिफाइन बताई हुई है कि नेवर इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल द ह्यूमन वांट्स, यानी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होते। इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं ऑफ द ट्रेड्स ऑफ एंड चॉइस व्हाट विल मेक एंड गिवन द फैक्ट्स ऑफ द स्केर्सिटी, और जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इज व्हाट वी गिव अप व्हेन वी चूज वन थिंग्स ऑफ अनदर। यानी हम बोल सकते हैं कि मान लो आपके पास तीन चीजें हैं, जैसे मान लो ये तीन चीजें हैं 1 2 3, ये तीन आइटम्स हैं 1 2 3। आप तीनों आइटम में से मान लो ये सिलेक्ट कर रहे हो, जब आपने ये सिलेक्ट किया ये दो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। जब ये एलिमिनेट हो गया, जो आपने सिलेक्ट किया उसमें जो कॉस्ट आ रही है उसे क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं हम। लाइन क्लियर हो गया। यानी इसमें मालूम क्या पड़ रहा है हमारा, इसमें ये मालूम पड़ रहा है कि स्केर्सिटी वो होती है जिसमें हमारे पास ह्यूमंस को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेस नहीं होते। बहुत बढ़िया। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या होने वाला है, हाउ डज वेल्थ की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं ऑफ इकोनॉमी डेफर करती है फ्रॉम द वेलफेयर और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा हमारा, जो हमारा वेल्थ होता है उससे डेफिनेशन बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, रेफर करता है टू द वेल्थ that is used by man for the process of satisfying his wants, यानी अपने satisfying की हम बात कर रहे हैं। economic welfare on the other hand refers to the welfare of the people and
द रिसोर्सेस, इनकम एंड गुड्स दैट अफेक्ट्स देयर लिविंग इन द इकोनॉमी। यानी जो सर्वाइव करने के लिए अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाता है, अपनी वांट्स से बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो होने वाला है वो भी शो हो रहा है, सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आता है, ये लिख लो, याद कर लेना, बहुत ज्यादा मेन होने वाला है। इसमें क्या है हमारा डिफरेंस, क्या होता है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। अभी जो स्टडी कर रहा है सेम वही पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो कमेंट कर लेना मुझे। और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का, जो हमारे क्या हो रहा, डिफरेंस बताना है पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि ये डेटा जो होते हैं हमारे वेरीफाइड होते हैं, ये नॉट वेरीफाइड होते हैं, प्रेजेंट के बेस पे होते हैं हमारे, और एक क्या होता है बताता है, जजमेंट बताता है क्या है क्या नहीं है हमारा। और इसका फेस बेटे क्या होता है हमारा, इसमें फेस होता है हमारा व्हाट इज, क्या हो रहा है, और इसमें क्या होता है आई थिंक या फिर शुड, यानी ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बताता है हमारा। यानी ये जजमेंट बेस पे होता है नॉर्मेटिव, और ये पॉजिटिव जो होता है प्रेजेंट बेस पे होता है। याद रखना P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रेजेंट, ठीक है। और नॉर्मेटिव क्या हो रहा है हमारा, जो फ्यूचर में बताया जाता है। देखो आप सबके सामने जो इतने सारे नोट्स थे, हमने पूरे नोट्स आपको बता दिए कि क्या है क्या नहीं है। और इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और कोई क्वेरीज होती है सीधा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट होना कि ये वीडियो शेयर करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कंटेंट नहीं होता और पैसे नहीं हो पाते वीडियो सीखने के लिए, क्या है क्या नहीं है, चैप्टर नहीं पता कैसे पढ़ना, उनके साथ वीडियो शेयर करो जिससे कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you have any doubts, just comment below or don't forget like, share, subscribe my channel. Thank you so much. Shabba khair.